गुड बैड अगली मूवी का रिव्यू करने वाले इस वीडियो में अजीत की फिल्म श्रद्धांजलि और कहानी के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गुड बैड अगली मूवी का, जो कि यह मूवी 2025 में रिलीज हुई है। और इस मूवी का सारा मैं रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर इस मूवी की कहानी क्या है, इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर हैं और कौन एक्टर किस किरदार में या किस एक्टिंग में किस तरह से एक्टर की एक्टिंग की हुई है। तो चलिए सब कुछ बताने वाला हूँ। तो निर्देशक आदित्य रविचंद्रन की गुड बैड अगली फिल्म, जिसमें अजीत कुमार, अर्जुन दास और त्रिशा मुख्य भूमिका लीड रोल में नजर आते हैं। यह एक फिल्म जो है एक्शन ड्रामा फिल्म है और यह फिल्म वास्तव में फिल्म निर्माता की ओर से अजीत के लिए एक प्रशंसक सेवा है। लेकिन कहानी कहाँ है, तो चलिए सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो गुड बैड अगली की बड़ी पैमाने पर रिलीज से कुछ दिन पहले ही निर्माताओं ने एक मज़ेदार ट्रेलर जारी किया था। इससे बेहतरीन तरीके से काटा गया था और इसमें अजीत कुमार की पुरानी फिल्मों के संदर्भ और गाने शामिल थे, जिससे दर्शकों को बहुत ज़्यादा उत्साह मिला था। स्वाभाविक रूप से ट्रेलर ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया था। विद मुयार्ची के बाद अजीत कुमार को बुरी लड़की के रूप में देखना कितना रोमांचक होगा। क्या फिल्म ने ट्रेलर में बताए गए वादे को पूरा किया? आइए जानते हैं। यानी कि अजीत कुमार मुंबई के अजय गैंगस्टर रेड ड्रैगन की भूमिका निभाते हैं। जब उनकी पत्नी राम्या यानी त्रिशा उनके बेटे विहान को जन्म देती है, तो वह उसे उस बच्चे को छूने से मना कर देती है और उसे अपनी सारी गलतियों को सुधारने और रेड ड्रैगन के रूप में नहीं, बल्कि एक बाप पिता अजीत कुमार के रूप में उनसे मिलने के निर्देश देती है। के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अजीत कुमार के लिए वह सबसे पहले अपने परिवार को महत्व देते थे। वह अपनी सभी अवैध गतिविधियों को, गलत कामों को छोड़ देता है और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। 18 साल जेल में रहने के लिए भी वह राजी हो जाता है। लेकिन उनका बेटा, जो अब स्पेन में रहता है, वह मुसीबत में पड़ जाता है। ठीक उसी समय जब उनके फिर से मिलने का समय आता है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राम्या भड़क जाती है और वह यानी अजीत कुमार को एक बार फिर से परिवार को खतरे में डालने का दोषी ठहराने लगती है। तो क्या रेड ड्रैगन परिवार को बचाने के लिए वापस आएगा? विहान की गिरफ्तारी के पीछे कौन है? क्या यह के खिलाफ की एक चाल थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले 2 घंटों और 20 मिनट में आपको मिल जाएंगे। तो निर्देशक आदित्य रविचंद्रन विचित्र मार्क एंटनी की रिलीज के बाद वापस आ गए हैं, जो 2023 की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक बन गई थी। क्या होगा अगर गुड बैड अगली फिल्म में अजीत कुमार और मार्क एंटनी के बीच का रिश्ता हो? ट्रेलर से यही संकेत मिलता है, लेकिन मार्क एंटनी के आदित्य के पक्ष में काम करने वाली चीज़ें गुड बैड अगली में उनके खिलाफ काम कर गई। अजीत के स्वघोषित प्रशंसक होने के नाते आदित्य को यह स्पष्ट था कि गुड बैड अगली फिल्म उनके लिए एक प्रशंसक सेवा बन गई थी। यह सच था कि पहले फ्रेम से लेकर पोस्ट क्रेडिट सीन तक लेकिन क्या यह कहानी के लिहाज से प्रभावी था? नहीं, और बिल्कुल नहीं। पुरानी फिल्मों के संदर्भों और 90s के दशक के गानों के माध्यम से पुरानी यादों को जगाना एक बात है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा किया जाए तो यह एक उबाऊ सा बोरिंग सा हो जाता है। मार्क एंटनी में आदित्य ने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से अपनाया था, लेकिन गुड बैड अगली में फिल्म में ऐसे संदर्भों का भरमार है कि यह ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता है। पूरी फिल्म में एक अनावश्यक बिना ज़रूरतमंद की तुकमंदी है, जो आपको खुश करने के बजाय गुस्सा भी दिला देती है। मैं फ्रैंक नहीं हूँ, यह सिर्फ एक शरारत है। अगर यह तुकबंदी का वह स्तर है जिस पर फिल्म चल रही है, तो आप बाकी की कल्पना कर सकते हैं। गुड बैड अगली फिल्म में नाटक जैसा कुछ लगता है। कहानी या किरदारों को आगे बढ़ाने के बजाय सभी एलिवेशन सीक्वेंस और स्लो मोशन शॉट्स ज़बरदस्ती में बनाए गए लगते हैं। फिल्म में संदर्भों की भरमार है, चाहे वह अजीत की पुरानी फिल्में हो या फिर उनकी ऑन स्क्रीन खास शख्सियत। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर दूसरा किरदार एक के बाद एक डायलॉग बोलता रहता है, इतना कि एक समय पर आप भ्रमित हो जाते हैं कि आप व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं या तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म देख रहे हैं। इंटरवल से सबसे पहले एक्शन तेज हो जाता है और उसके बाद जो होता है वह एक रोमांच होता है, जिसमें कि आपको स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर अपने आप पर भरोसा करना पड़ना मुश्किल हो जाता है। सदाबहार गानों अथवा ओथा रुवा और इलमिलाई इधो इधो का या थोटू थोटू पैसुम सुल्ताना का इस्तेमाल कुछ समय के लिए तालियां बटोर सकता है,
लेकिन वे कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ते और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये संदर्भ कहानी के साथ तालमेल बिठा पाते तो गुड बैड अगली बैड बॉय अजित कुमार के साथ यह स्क्रीन पर राज करते हुए एक बिल्कुल पागलपन भरी सवारी होती है। फिल्म के दूसरे भाग में आदित्य ने अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको कुछ पागलपन भरी एक्शन सीक्वेंस और किरदारों में के बारे में पता चलता है और साथ ही इसमें शानदार सिमरन कैमियो वालिका रियूनियन और लेसा की वापसी भी शामिल है। इन सब बकवास के पीछे एक पतली सी कहानी छिपी हुई है जिसमें वह जोश नहीं है जो अभिनेता अजित कुमार ने स्क्रीन पर दिखाया है। फिल्म में उनके अभिनय खासकर गैंगस्टर वाले हिस्से ने मन कथा की याद ताज़ा कर दी, लेकिन राम्या के साथ भावनात्मक सीक्वेंस के हमें स्क्रीन पर किरदारों के बारे में महसूस कराने के लिए बहुत दूर है। रेड ड्रैगन अजय हैं, लेकिन हमें किरदार के लिए कोई ठोस बैक स्टोरी नहीं मिलती। यही बात एके और राम्या के रिश्ते पर भी लागू होती है। अर्जुन दास को एक दमदार भूमिका मिली है और इंटरवल के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जिससे पता चलता है कि कहानी में कुछ संभावनाएं हैं जो पूरी तरह से अजित कुमार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्रसन्नता यह है कि प्रभु प्रिया, प्रकाश वारियर, सुनील योगी बाबू और रेडिन किंग्सले भूलने लायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। जीवी प्रकाश का संगीत कुछ जगहों पर अच्छा है और कुछ जगहों पर बेढंगा लगता है। गुड बैड अगली फिल्म को आप फैन बॉय संभवम कर सकते हैं। अगर आप अजित कुमार के बहुत बड़े फैन हैं तो यह आपके लिए एक ट्रीट होगी, लेकिन अगर आप कहानी में थोड़ी भी उम्मीद कर रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह सब कुछ शक्तियों पूर्ण है, चाहे वह संवाद हो या मंचन। जब भी आप इंटरवल तक पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एहसास हो जाता है कि आपको प्रवाह के साथ चलना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तब गुड बैड अगली मज़ेदार हो जाती है। और इस फिल्म को अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से 2.5 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।